नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकार नादने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में वसुदेव का चरित्र चल रहा था और वसुदेव का शिष्य बना कंस। कंस और वसुदेव ने एक जरासंध के यहाँ पर जो सिंह राजा था, सिंह रथ वाला, तो उसको वश में किया, उसको कंट्रोल किया, उसको अरेस्ट करके जरासंध को सौंपा। तो वसुदेव ने कहा ये कंस ने किया है, तो कंस को वो सौंप दिया। कंस का वंश पता पड़ा कि वो उग्रसेन का ही बेटा था और राजा उग्रसेन ने उसको एक पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया, जो वो एक कलाल के यहाँ बड़ा हुआ। अब इतनी बात होने के बाद में अब कंस को अपने पिता से बैर हो गया। तो अब वो बैर क्यों है, क्या है पूर्व जन्म का, क्या उसका संबंध है, यह बात अवधि ज्ञानी अति मुक्तक मुनि से वसुदेव कहते भाई। देखो क्या कह रहे हैं, एक प्रकरण और, कंस को ने राज्य मांगा और राजा बना दिया, उग्रसेन को जेल में डाल दिया। वसुदेव की शादी देवकी से हुई और कंस ने यह कहा कि देवकी कि जो पुत्र जन्मेगा वो कंस ने ऐसा वर मांगा कि ये पुत्र जन्मेंगे वो मेरे यहाँ पर जन्मेंगे। अब ऐसा है किस कारण से ये पिता का बैरी भया, पिता का दुश्मन भया, ये बात कही। तो इस ही देखो क्या कह रहे, मथुरा विषय उग्रसेन के राज में इस कंस का जीव पहले भव वशिष्ठ नामा तापस था। क्या कहा, पिछले भव में ये कंस वशिष्ठ नाम का एक जंगल में रहने वाले तापस कहते हैं, जो कपड़े आदि पहन के वहाँ पर ध्यान आदि करते हैं। सो पंचांगनी तप विषय प्रवीण, 5 अग्नि जला के, 5 प्रकार की अग्नि जला के तप करता है। एक पांव में खड़ा रहे और ऊर्ध्वबाहु और बड़ी जटा जिसके, सो यह तापस ज्ञान भाव से रहित। देखो ज्ञान भाव से रहित मीन्स सम्यक ज्ञान से रहित, मिथ्या ज्ञान सहित वाला, यमुना के तट विषय तप करे। सो यमुना के तट जल के अर्थी लोगों की पणिहारी जावे। सो जिनदास सेठ की प्रियंगु तिलका नामा दासी, सो भी जल भरने गई। वहाँ तापस अपने ध्यान में बैठा है और सेठ की दासी वहाँ पानी भरने गई यमुना के तट में। उसे सब पणिहारी कहती भाई तू इस तापस को प्रणाम कर। क्या कहा, सेठ की नौकरानी, समझो सेठ की दासी, उसको कहा तब प्रियंगु लता न कही इस ऊपर तेरी मेरी भक्ति नहीं। क्या कहा, इस तापस पर मेरी कोई भक्ति नहीं है, कैसे प्रणाम करूं। तब पणिहारियों ने हटकर इसे उस तापस के पायन में डाली। दूसरी सब पणिहारियां थी, उन्होंने पकड़कर उसको तापस के पाँव में डाल दिया। तब इसने कही मैं धीवर के पायन पड़ी। क्या कहा, धीवर, धीवर मीन्स जो मच्छियां पकड़ने वाले होते हैं उनके पाँव में पड़ी। यह वचन मूढ़ तापस सुनकर जाकर राजा पर पुकारा। जाकर के राजा को कहा जो जिंदा सेठ ने मुझे निंदा, बिना कारण क्लेश उपजाया। देखो क्या कह रहे, वो तापस जाके
राजा के महल में उग्रसेन से कहा कि ये मुझे जिंदा सेठ ने मेरी निंदा की और मुझे क्लेश पैदा किया। तब राजा जिंदर सेठ को बुलाकर पूछा, ते तापस को क्यों दुखाया, तापस का दिल क्यों दुखाया? तब जिंदर सेठ ने कही, मेरे और इसके मिलाप नहीं, रुसावने का कारण कहा। मेरे और इसके, मैं तो मिला ही नहीं, तो मैंने कैसे उसको रिसाया? तब तापस ने कही, इसकी दासी प्रियंगु तिलका ने मुझे दुखाया। तब राजा ने दासी बुलाई और कही, हे पापिनी, तू तपस्वी की निंदा क्यों करी और नमस्कार क्यों न किया? तूने तपस्वी की, ये तपस्वी है, इसकी क्यों नहीं यूं निंदा क्यों करी और नमस्कार क्यों नहीं किया? तब उसने कही, यह तपस्वी नहीं, धीवर समान कुबुद्धि है। इसकी जटा विषय अनेक नन्ही नन्ही मच्छी मरी हुई है। आहा, क्या कहना। जैसे धीवर मछली पकड़ने वाला मच्छियों को मारता है, वैसे ही इसके जटा में मरी हुई मछलियां हैं। तब राजा ने उसकी जटा सुधवाई, सो अनेक सूक्ष्म मच्छी मरी हुई निकली। तब वह बहुत आपस लज्जावान भया। लोगों ने उसकी हास्य करी, यह कहीं झूठा तापस है। तब वह कोप कर मथुरा से वाराणसीपुरी गया। सो वाराणसीपुरी के बाहर गंगा के तीर तप करे। वहां 500 मुनि सहित स्वामी वीरभद्र आए। तहाँ एक पुरुष ने बिना जाने तापस की प्रशंसा करी। देखो क्या कह रहे, 500 मुनि वीरभद्र स्वामी आए, 500 मुनि साथ में, 500 संग सहित, और किसी ने प्रशंसा करी। और यह वरी वशिष्ठ नामा तापस महाभयंकर तप करे। तब मुनि ने उसे मना किया, जो अज्ञान तप प्रशंसा योग्य नहीं। देखो, आत्मज्ञान रहित तप प्रशंसा के लायक नहीं है। तब तापस ने मुनि को पूछा, मैं कैसे अज्ञानी? तापस ने मुनि से पूछा कि मैं अज्ञानी क्यों हूं? तब मुनि बोले, तू 6 काय के जीवों को पीड़ा करे है, इससे अज्ञानी। क्या कह रहे हैं? 6 काय के जीवों को पीड़ित कर रहा है, 5 स्थावर और 1 तरस, ये 6 काय जीव, इनकी पीड़ दुख पहुंचाता है। इस पंचांगनी तप विषय अग्नि के योग कर पंचेंद्रिय जीव पर्यंत भस्म हुए हैं। तहां विकलित तरह की कहा बात, तेरे पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन प्राणियों की हिंसा होए है। इससे प्राणी संयम कहाँ? प्राणियों की दया सो ही संयम है। सो तू विरक्त तो भया, वैराग्य तो लिया, किंतु परंतु मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कर अभिमानी है। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, तुझे अक्कड़ है, अभिमान है। क्या कहे, जब तक मिथ्यात्व न जाए तब तक अहंकार मिटता नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पड़ा हुआ है, पर द्रव्य को अपना मानना रूप अहंकार पड़ा है। आत्मा को अपना नहीं मानने रूप क्रोध पड़ा है। और जहां अभिमान वहां ज्ञान नहीं। सो ज्ञान बिना संयम रहित तप मुक्ति के अर्थी कैसे होए? सो एक जैन मार्ग ही विषय तप, संयम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र है। जिनेन्द्र भगवान का कहा मार्ग, जिनेन्द्र भगवान संपूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञानी और हितोपदेशी, जिनका हित, जीवों को हित के लिए उपदेश निकलता है, वो सच्चा मार्ग है। वहीं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप तप, चारित्र और तप रूप परिणमन, वही सच्चा संयम है, वही सच्चा तप है। वीरभद्र आचार्य कहे, हे तापस, तेरा पिता मरकर सर्प भया। क्या कह रहे, तापस को कहे, तुम्हारा पिता मरकर सर्प भया, सो इस ईंधन विषय बड़े है, ये तो निश्चय जान। ये मुनि के वचन सुन तापस ने कुलाड़े से काट चीरा, सो बलता सर्प नजर पड़ा। तब तापस आपका तप अज्ञान रूप जाना और अपने पिता को तप कर स्वर्ग गया। क्या कह रहे,
पिता को शांत किया। जानता था, देखो पिता को क्या मानता था कि वो तो तपस्या करके स्वर्ग गए, ये जानता था। सो सर्प की योनि विषय देख खेद खिन्न भया, और जिन धर्म का स्वरूप ज्ञानमयी जान। ज्ञानमय जैन धर्म, जैन धर्म तो ज्ञानमय है, ज्ञानमय बन जाने की बात है। वह वशिष्ठ तापस वीरभद्र नाम मुनि के निकट मुनि भया, और अनेक मुनि तप करते थे, उनके मध्य यह भी तप करने लगा, परंतु इसके अंतराय के उदय से आहार के लाभ में अंतराय पड़े। देखो क्या करें। मुनिराज परिचय सहने वाले होने चाहिए। किसी कारण से वैराग्य लेकर मुनिपना धारण कर ले और फिर अंतराय सहन नहीं हो, क्या हालत हो, ये बताना चाह रहे हैं। मुनि भय पेचे वीरभद्र गुरु ने इसको शास्त्र पढ़ने के अर्थी शिवगुप्त नामा मुनि को सौंपा। उनके निकट 6 मास रहा, फिर सुमति नामा मुनि के निकट रहा। यति धर्म की विधि का वेता यह वशिष्ठ मुनि 22 परिचय का सहनहारा पृथ्वी विषय एका विहारी भया। कई एक दिन में विहार करता मथुरा आया, उसको राजा प्रजा सब गुरुजान पूछते भय। सो पर्वत के शिखर पर आतापान योग धर तिष्ठा था। पहाड़ पर, गिरी के शिखर पर गर्मी के मौसम में मुनिराज ध्यान करते हैं। उसके निकट शांत देवांगना आकर कहती, भाई हे देव हमको आज्ञा करो, सोई हम करें। तब मुनि ने कही, इस समय मोहि कछ कार्य नहीं, इससे तुम अपने स्थानक जाओ। तब अपने स्थानक गई। और वशिष्ठ मुनि मासोपवासी, अति निष्प्रय, महातपस्वी, तिनको सभी लोग आहार दिया चाहे। देखो क्या क्या गड़बड़ हुई है, अंतराय कैसे होती है। सो राजा उग्रसेन ने लोगों को मना किया, जो इनको मैं ही पालना दूंगा, और न देवो तो किसी ने न दिया, और दूसरा कोई नहीं देवे, मैं इनको पालना कराऊंगा, मेरे यहाँ ही इनका पालना होगा। मासोपवासी मुनिराज है, इनका पालना, इनको आहार दान मैं करूंगा, ऐसा राजा ने ऑर्डर कर दिया। और राजा प्रमाद के योग से विस्मरण हो गया, राजा भूल गया। देखो क्या क्या स्थिति होती है। 3 बार पालने राजा भूला। एक बार तो जरासंध का दूत आया, क्या कह रहे, जरासंध का दूत राजा के पास आया, उग्रसेन के पास, तो उसके काम में रहकर आहार दान भूल गया। और दूसरी बार अग्नि के उपद्रव कर विस्मरण हो गया, और तीजी बार हाथी का उपद्रव भया। सो वशिष्ठ नगर विषय भ्रमण कर आहार के अलाप से खेद कर पीड़ित भय सत्य वन में जाते थे। सो नगर के द्वार क्षणिक खड़े रहे, शरीर अति शिथिल हो गया था। आहार के अंतराय मुनिराज के, आहार न मिले तो शरीर का सामर्थ्य कमजोर हो गया। तब देखकर किसी ने कही, राजा ने बड़ा अनर्थ किया, जो आप तो मुनि को आहार न दिया और औरों को मने किए। यह वचन सुनकर ऋषि को रोज सूख जा। तब वह 7 देवांगना चितारी सो शीघ्र ही आई, उनको कही अगले जन्म में मेरा कार्य करियो, ऐसा कहकर नगर बाहर गया। और उग्रसेन को क्लेश देने के अर्थ निदान किया, जो मैं इसका पुत्र हो इसे पीड़ा उपजाऊं, ऐसा निदान बंद किया। सो वह प्राण तज उग्रसेन के रानी पद्मावती के गर्भ विषय आया। जिस दिन से गर्भ में आया उसी दिन से माता पिता को क्लेशकारी भया। एक दिन राजा रानी को क्षीण शरीर देखकर पूछा, तुमको क्या धौला उपजा है। राजा ने रानी को पूछा कि क्या तुम चाहती हो। तब रानी कही, हे नाथ, इस गर्भ के दोष कर जो धौला उपजा है सो न चिंतन में आवे न कहने में आवे। तब राजा ने कहा, जो उपजाए सो कहो। तब रानी राजा के हट से आंसू भरी गदगद वाणी कर कहती, भाई हे प्रभु, इस गर्भ के दोष कर मुझ पापनी को धौला उपजा है कि तुम्हारा उदर विदार रक्तपान करूं। पति का पेट चीर कर रक्तपान करे, ऐसा भाव आया। तब राजा ने अपने शरीर समान मैदे का पुतला बना, रस से भर उसकी इच्छा पूरी करी। तब 9वें वास पुत्र जन्मा, 9 महीने बाद पुत्र का जन्म हुआ। सो वक्र मुख और भ्रकुटी चढ़ाए।
जन्म होते ही मुंह टेढ़ा और भ्रकुटी चढ़ाकर, सो जन्म लेते ही कांच की मंजूषा में डाल जमुना में बहाया। सो कौशाम्बी नगरी विषय मंजोदरी नामा मध्यकारिणी ने पकड़ा, और उसमें जो बच्चा था उसका कंस नाम धरा। बाकी सब वृतांत तुम जानो ही हो। फिर वो नाम धरा तो फिर कंस बड़ा हुआ और वसुदेव का चेला भया और जरासंध के पास गया। ये सब कथा तो जानती ही। वह दुष्ट निदान के दोष कर पिता का निग्रह करता भया। सो अब तेरा पुत्र उसके पिता उग्रसेन को छुड़ावेगा। अब वसुदेव का पुत्र होगा, वो अपने नाना को छुड़ाएगा। ये कथा अति मुक्तक स्वामी ने वसुदेव से कही। फिर कहते, भाई तेरे पुत्र का संबंध मैं कहूँ सो सुन। इस देवकी के 7वां पुत्र 9वां नारायण होवेगा। शंख चक्र गदा खग का धारक, कंसादिक वैरियों को हणकर 3 खंड का भोक्ता होवेगा। और इससे बड़े 6 भाई तद्भव मोक्षगामी हैं, तिनकी मृत्यु ही नहीं, इससे तू चिंता तज। वो 6 तो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो वो तो मरने वाले ही नहीं है। और 7वां अर्धचक्री बनेगा। 7 पुत्र तो देवकी के और 1 रोहिणी का बलभद्र। इन सबों के पूर्व भव में तुमसे कहूँ सो देवकी सहित तो सुन। इनके भव तेरे चित्त को आनंदकारी। अभी इनके कृष्ण का पूर्व भव। इस ही मथुरा विषय राजा सूरसेन, उसके राज विषय एक भानु नामा सेठ, सो 12 कोटि द्रव्य का स्वामी, उसके यमुना नामा स्त्री, उसके 7 पुत्र, उनके नाम सुभानु, भानुमित्र, भानुसेन, सूर, सूरदेव, सूरदत्त, सूरसेन। उनकी स्त्रियों के नाम कालिंद्री, तिलका, कांता, श्रीकांता, सुंदरी, द्विती, चंद्रकांता। ये 7 पुत्रों की स्त्रियों के नाम कहे। कई एक दिन में भानुसेठ अभय नंदी गुरु के समीप दिगंबर भये। सेठ ने दीक्षा धारण कर ली। और यमुना नामा सेठानी जिन दत्ता आर्या के सिकट आर्या भई। हा। इन 7 में से यमुना नाम की स्त्री जो है वो आर्या भई। और ये 7 भाई द्युत क्रीड़ा और वेश्या के प्रसंग कर सब द्रव्य खोए। चोरी के अर्थ उज्जैनी नगरी गए। रात्रि समय छोटा भाई सूरसेन उसे महाकाल नामा मशान भूमि में कुल की संतान के अर्थ राख कर 4 भाई नगरी में चोरी कर गए। क्या कह रहे, 7 भाइयों में से एक को तो शमशान में खड़ा रखा और 6 भाई चोरी के लिए गए और इसे कह गए जो हम मर जाएं अथवा पकड़े जाए तो तू यहाँ से भाग जाइयो, और जो हम द्रव्य लेकर आवे तो बराबर का बांट तुझे देंगे। ये वार्ता कहकर वह 6 तो गए और छोटा भाई सूरसेन भाई को राखा तां बैठा। उस समय उज्जैन का राजा वृषध्वज, उसके रानी कमला और राजा के एक दृष्टि मुष्टि नामा बड़ा योद्धा, उसके वप्रश्री नामा स्त्री, उसके वज्रमुष्टि नामा पुत्र, उसको राजा विमल चंद्र की मंगी नामा पुत्री परनाई। मंगी की माता का नाम विमला। सो मंगी अपने भरतार वज्रमुष्टि को अति वल्लभ, सो सासू की सेवा विषय मंद प्रवर्ते, सो सासू का चित्त इस ऊपर कलुषित रहे। सो सासू के यह उपाय रहे जो किसी प्रकार मेरे पुत्र का चित्त इससे विरक्त होए अथवा ये मरे। देखो क्या कह रहे, वो प्रेम बहुत ज्यादा, तो ये मेरा बेटा उसके प्रेम में ना रहे, तो विरक्त हो जाए। एक समय वसंत के उत्सव विषय वज्रमुष्टि तो तन वन में रमने गया और मंगी की सासू ने घड़े में सर्प रखाया और मंगी से कपट कर कही, हे वधू, इसमें मोतियों की माला है, तू पहन। तब वह घड़े में हाथ डालती भई, सो उस सर्प ने डसी। मंगी विष के वेग कर मूर्छित हो गई। सो सासू ने सेवकों से कही, इसे मसान में डाल आओ। सो सासू की आज्ञा से महाकाल मसान में डाल आए। पीछे रात्रि विषय मंगी का पति वज्रमुष्टि आया।
सो ये वृत्तांत सुनकर प्यारी जो प्रिया ताके ढूंढने को महास्नेह से महाकाल नामा मसाण विषय गया। एक हाथ में खग और एक हाथ में दीपक। सो रात्रि को प्रतिमा योग धरे एक वर धर्म नामा मुनि विराजे हुए थे। जिनकी 3 प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर वज्र मुष्टि कहता भया, हे पूज्यपाद, जो मैं अपनी स्त्री को पाऊंगा तो मैं सहस्त्र दल कमल कर तुम्हारी पूजा करूंगा। यह कहकर ढूंढने आया। सो मंगी को इसने देखी, उसको उठाए कर मुनि के निकट ले गया। सो मुनि के चरणारविंद के प्रसाद से मंगी निर्विष हो गई। तब वज्र मुष्टि मंगी को मुनि के पायन में मेली। आप सुदर्शन नामा सरोवर विषय कमलों को लेने गया। स्त्री को कह गया, जब तक मैं न आऊं तब तक तू यहां ही रहो। मंगी तो मुनि के निकट तीसरी और इसका पति सरोवर गया। सो सूरसेन नामा छोर 7वां भाई। सो वज्र मुष्टि का उसकी स्त्री से अधिक स्नेह देख मन में विचारी, पति की प्रीति में तो कमी नहीं, देखो नारी की प्रीति इससे कैसी है। हाँ, क्या कह रहे हैं ये कृष्ण का जीव। तब बाकी परीक्षा लेने को उसको अपना रूप दिखाया। सो सूरसेन महारूपवान है और अपने विष्ट वचन इसे सुनाए। सो वह पापणी सूरसेन का रूप देख और उसके मिष्ट वचन सुन काम कर विमल भई और यह कहती, भई हे देव मोय अंगीकार करो। तब उसने कही, तेरे भरतार जीवते मैं कैसे अंगीकार करूं, तेरा पति महाबलवान योद्धा, इससे मैं डरू हूं। तब उसने कही, हे नाथ तुम मत भय मत करो, मैं यही खड़क कर मारूंगी। तब सूरसेन ने कही, उसे मारेगी तो मैं अंगीकार करूंगा। ऐसे कहा उसका कर्तव्य देखने को सूरसेन चिप कर तिष्ठा। क्या क्या जगत की स्थिति है। पति बहुत प्रेम करता है पत्नी से, पर पत्नी को पर पुरुष के प्रति प्रेम आ गया और अपने पति को मारने के लिए तैयार रही। फिर वज्रमुष्टि आए, मुनि को कमल चढ़ाया, नमस्कार करता था। सो मंगी ने उसने मारना विचारा। तब सूरसेन ने उसके हाथ पकड़ उसे बचाया और सूरसेन चिप गया। सो ये वृत्तांत देख सूरसेन चित संसार से विरक्त भया और मंगी अपने दोष छिपावने के अर्थी मूर्छा खाए धरती पर पड़ी। तब भरतार ने उससे पूछी, हे प्रिय काहे तू डरी, यहाँ तो भय का कारण कुछ नहीं। इस भांति धैर्य बंधाए वज्र मुष्टि मुनि को नमस्कार कर मंगी को ले अपने घर गया। पीछे सूरसेन के 6 बड़े भाई चोरी कर बहुत धन लाए। सो बराबर के 7 बंट करे और सूरसेन से कही, एक बंट तू ले। तब सूरसेन ने बंट न लिया और भाइयों से कही, यह संसारी जीव धन उपार्जय है, सो स्त्रियों के अर्थी, सो स्त्रियों की चेष्टा तो मैं नीके देखी। तब उसके भाइयों ने पूछी, ते क्या देखी। तब वज्रमुष्टि का और मंगी का सकल वृत्तांत कहा। तब सुनकर सब भाई वर धर्म मुनि के निकट ही मुनि भय और द्रव्य अपनी स्त्रियों के पास भेजा। हा 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 हा, क्या स्थिति। चोरी की, धन कमाया और वैराग आ गया, धन पत्नियों को भेज दिया, खुद मुनि बन गए। कई एक दिन में 7 मुनि गुरु के लार उज्जैनी आए। सो वज्रमुष्टि ने देखे और अपनी स्त्री का वृतांत जानकर इनका वैराग्य जान वज्रमुष्टि भी मुनि भया। और इन 7 भाई की स्त्री अपनी सासू की गुराणी जिन दत्ता आर्य का ताके समीप आर्य भाई। सो भी उज्जैनी विषय आई। तब मंगी इनका वृतांत सुन संसार को निंद्य जान अपने खोटे चरित्र की निंदा कर ग्रह त्याग आर्या भाई। यह सब महातप कर प्रथम सर्ग विषय एक सागर आयु के धारक त्रायस्त्रिक्ष जाति के देव भय। क्या कहने, त्रायस्त्रिक्ष 33 प्रकार का जो मंत्री परिषद गए, तहां से 6 कर घातकी खंड विषय, पहले भरत क्षेत्र में विजयार्द गिरी विषय, दक्षिण श्रेणी में नित्यालोक नामा नगर,
ता विषय चित्रचूल राजा नाम राजा के मनोहारी नामा रानी, तिनके 7 भाइयों में बड़ा भाई सुभानु का जीव प्रथम स्वर्ग से क्षय कर चित्रांगन नामक पुत्र भया। और 6 भाई इन्हीं माता पिता के 3 युगल भय। उनके नाम गरुड़ कांत, गरुड़ सेन, गरुड़ ध्वज, गरुड़ वाहन, मणिचूल, हेमचूल। ये 7 भाई चित्रांगन सुधे यहाँ भी भेड़े भय। 7 ही अति सुंदर रूप और समस्त विद्या के पारगामी राजा चित्रशूल के पुत्र मनुष्यों के शिरोमणि होते भय। मेघपुर नामा नगर ता राजा धनंजय, उसके रानी सरस्वती, उसकी पुत्री धनश्री, स्वती रूपवान पृथ्वी विषय प्रसिद्ध। उसके स्वयंवर विषय समस्त विद्याधरों के पुत्र आए, तब उसने अपने मामा के पुत्र हरवाहन के गले में वरमाला डाली। तब सब राजा क्रोध में भर गए, जो हमको इसने यूं ही बुलाए, इसकी इच्छा तो हरिवाहन को देने की थी। सो वह क्रोधवान होकर अन्य कन्या के अर्थी और कन्या के अर्थी परस्पर युद्ध करते भय। सो युद्ध में अनेक सामंतों का नाश भया। तब यह चित्रचूल के 7 पुत्र इन विषयों को पाप के कारण जान भूतानंद नामा केवली के निकट मुनिव्रत धारते भय। 7 ही भाई आराध न आराध महेंद्र नामा 4था स्वर्ग विषय 7 सागर की आयु के धारक सामान्य जाति के देव होकर सुख भोगते भय। वहां से क्षय कर चित्रांगन नामा बड़ा भाई का जीव इस भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर विषय श्रेष्ठी श्वेतवान, उसके स्त्री मधुमती, उसके शंख नामा पुत्र भया। और छोटे भाई 6 उसी नगर का गंगदेव नाम राजा, उसके रानी नंदसया, उसके 6 पुत्र 3 युगल भय, तिनके नाम गंग, गंगदत्त, गंगरक्षक, नंद, सुनंद, नंदीशैन। ये सभी अति सुंदर होते भय। रानी नंदी ऐसा के 4थे गर्भ 7वां पुत्र आया, सो आगामी जन्म विषय कृष्ण होनहार है। और यह नंदी ऐसा का पूर्व भव का विरोधी है। हाँ, क्या कह रहे हैं, माँ का विरोधी। इसको गर्भ में आए पीछे रानी राजा के अभाव नहीं होती भाई, सो जन्म होते ही पुत्र को तज दिया। तब रेवती नामा ध्याय ने उसको पाला। जब ये बड़ा हुआ तब सेठ के शंख नामा पुत्र से इसका स्नेह बढ़ा। वह बलभद्र होनहार, यह नारायण होनहार। हाँ, सेठ का बेटा वो बलभद्र होने वाला और ये नारायण होने वाला। एक दिन यह निर्नामिक शंख के लार मनोहर नामा उद्यान में गया। वहां प्रजा के लोग भी गए थे। और यह निर्मामिक के बड़े भाई 6 भोजन करते थे। उनको शंख ने कही, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसे क्यों न बुलाओ। तब इन्होंने निर्मामिक को बुलाया। सो निर्मामिक भी भोजन करे था। सो नंदी ऐसा ने देखा, तब क्रोध कर निर्मामिक के लात मारी। क्या कहना, माँ बेटे को। तब निर्मामिक को अधिक दुख उपजा और शंख भी खेद खिन भया। और निर्मामिक को साथ ले शंख द्रुम श्रेणी नामा मुनि के निकट जाकर नमस्कार किया और एकांत विषय निर्मामिक के भव पूर्व भव पूछे। तब द्रुमसेन नाम मुनि अवधि ज्ञानी कहते भय, सो एक गिरनगर नामा नगर, वहाँ चित्ररथ नामा राजा, उसके कनक मालिनी नामा रानी, सो महागुणवंत राजा, कुबुद्धियों के संग में मांसाहारी भया। उसके अमृत रसायन नाम रसोईदार, सो मांस के बनवाने की विधि विषय प्रवीण। सो राजा ने रीझ कर उसे 10 घाव दिए। एक दिन राजा सुधर्म नामा मुनि के निकट धर्म श्रवण कर मांस के दोष जानकर आपको निंद्य 300 राजाओं सहित अपने मेघरथ नामा पुत्र को राजदेय मुनि भया। और मेघरथ श्रावक के व्रत धारे, सो रसोईदार से कोप किया, जो इस रसोईदार ने हमारे पिता को अभक्ष का भक्षण कराया। सो एक अकेला गांव इसके राखा और गांव छीन लिए। तब रसोईदार ने मुनि से द्वेष बांधा, सो इसने मेरी आजीविका हरी। सो ये प्रपंच रूप श्रावक होए, कड़वी तुम्बी विष रूप उसका आहार दिया। सो मुनि ने गिरनारी नामा गिर पर देह तजी, 5 पिचोतरा में अपराजित नामा विमान विषय, 32 सागर आयु के धारक अहमिंद्र देव भय। रसोईदार युवा सो मरकर तीजे नरक में गया, ता 3 सागर दुख भोगे। फिर वह अमृत रसायन नामा रसोईदार का जीव तीजे नरक से निकसी, त्रियंश गति रूप वन विषय बहुत भ्रमा। फिर मलय नामा देश विषय, पलाश नामा ग्राम
उस विषय यक्षदत्त नामा कुटुंबी, उसके यक्षला नामा स्त्री, इसके यक्षलिक नामा पुत्र भया। और उसी कुटुंबी के एक दूजा पुत्र छोटा, उसका नाम यक्ष स्थावर। सो एक दिन यह यक्षलिक गाड़ी भरे जाया था और मार्ग में एक सर्पिणी थी। सो छोटे भाई ने बहुत मने किया, तो भी बड़े भाई ने गाड़ी सर्पिणी पर चलाया। सो सर्पिणी का फन टूट गया, महा दुख ते मुई, अकाम निर्जरा के योग ते मनुष्य गति में उपजा। सो सर्पिणी शरीर तज, श्वेतांबिका नामा पुरी विषय, एक वासव नामा राजा, ताके वसुंधरी नामा रानी, उसके गर्भ विषय नंदी यशा नामा पुत्री भई। ये नंदी यशा का पूर्व में बैर। सो राजा गंगदेव परणी, कई एक दिन में यक्षलिक का नामा कुटुंबी मर गया, नंदी यशा के निर्नामिक नामा पुत्र भया। सो पूर्व भव के विरोध से नंदी यशा निर्नामिक से द्वेष राखे। और ये निर्नामिक अमृत रसायन नामा रसोईदार का जीव है। सो मुनि हत्या के योग से इसने कुगति विषय महादुख भोगे है। यह कथा राजा गंगदेव आदि सब ने सुनी। सो राजा संसार से विरक्त हुए, देवनंद नामा पुत्र को राज दे 200 नृपों सहित मुनि भया। और ये 6 पुत्र, एक निर्नामिक और श्रेष्ठी पुत्र शंख सेठ, ये सकल मुनि हुए, संसार से विरक्त मुक्ति होने के अर्थी निर्मल तप करते भय। और रानी नंदी ऐसा और रेवती नामा धाय और बंधुमती सेठानी, ये तीनों सुव्रता आर्या के निकट व्रत धारती भई। निर्नामिक नामा मुनि सिंह कड़ित आदि तप कर सो नारायण पद का निदान करता भया। और यह तप ही सभी तप के प्रभाव कर देवलोक गए। वहां से छह कर रेवती धाय का जीव भद्रलपुर विषय सुदृष्टि नाम सेठ के अलका नामा स्त्री हुई। और रानी नंदी ऐसा का जीव यह देव की भई, ताकि वे गंग आदि स्वर्ग से छह कर इस जन्म विषय पुत्र होवेंगे। तद्भव मोक्षगामी गुणों के समुद्र होवेंगे। और अलका नामा सेठानी के मृतक पुत्र 3 युगल होंगे। सो इंद्र के आज्ञा से देव अलका नामा सेठानी के ले जाएंगे और अलका के मृतक युगल यहाँ लावेंगे। और तेरे पुत्र भद्रपुर विषय सुदृष्टि सेठ के घर में अलका सेठानी के यहाँ नवयुवन होंगे। वसुदेव से अति मुक्तक मुनि कहें, तेरे 6 पुत्रों का नाम सुन। द्रपदत्त, देवपाल, अनिकदत्त, अनिकपाल, शत्रुघ्न, यति शत्रु, ये 6 रूप कर समान तेरे पुत्र 22वें तीर्थंकर, 3 जगत के नाथ, हरिवंश रूप आकाश के चंद्र श्री नेमिनाथ, उनके शिष्य हुए निर्वाण को प्राप्त होएंगे। ये 6 बेटे नेमिनाथ भगवान के यहाँ वहाँ दीक्षा धारण करेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। और इन 6 के पीछे देव की चौथे गर्भ में निर्मनामिक मुनि का जीव 7वां पुत्र होगा। सो कृष्ण नाम नवमान वासुदेव है। इस भांति वसुदेव अति मुक्तक मुनि के निकट कंस के पूर्व भव और तप के प्रभाव कर कंस का उदय और अपने बलदेव और वासुदेव और वे तीनों युगल और 8 पुत्र और देव स्त्री के पूर्व भव और इस भव का प्रताप सुन। देखो, कंस का पूर्व भव, तप के प्रभाव से कंस का उदय कैसा हुआ, बलदेव और वासुदेव और तीनों युगल 6 पुत्र ये और 8 पुत्र और देवकी के स्त्री पूर्व भव और इस भव का प्रताप सुनकर वसुदेव परम हर्ष को प्राप्त भया। जिन मार्ग की है परम श्रद्धा जिसके, निरंतर जिन वाणी की प्रशंसा करण हारा, यादव कुमार मथुरा विषय सुख से तिष्ठता भया। ये यादव कुमार वसुदेव अभी मथुरा में रह रहे हैं देवकी के पास। इति हरिष्णेमी पुराण संग्रह हरिवंश से जिन सेनाचार्य कृतो बलदेव वासुदेव की तनय अनागार चरित्र वर्णनो नाम 33 स्वर्ग। 33वां स्वर्ग पूरा हुआ। अब 34वें स्वर्ग में गौतम स्वामी आगे की बात करेंगे। सब ध्यान से सुने, अपने कल्याण के अर्थ सुने। आत्मा इस समय ये प्रसंग ऐसे सुनकर वैराग के प्रसंग है, किस किस प्रकार की दुनिया में स्थिति होती है, ये सब स्थिति जानकर आत्मा की श्रद्धा करना ही मुख्य है। बाकी तो पुण्य पाप के उदय आते रहते हैं। पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, पाप के उदय से जाती है। ये सब हमारे हाथ में नहीं है।
हमारे इच्छा के अनुसार हो उसको पुण्य का उदय कहते हैं, इच्छा के प्रतिकूल हो पाप का उदय। वास्तव में तो पुण्य पाप का उदय भी क्या है, अपना स्वरूप समझकर स्वरूप में एकाग्रता का यत्न करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।